So before this part, we had understood about the transportation. That next is that roadways. This is the part two. Okay. The next is we are going to learn about the roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distance, are रोड यानी कि ज़्यादातर हम लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है रोड से क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस हमको जाना पड़ता है सब कुछ हम लोग देख के जा सकते दे कैन बी मेटल्ड फॉर शॉर्ट मेटल्ड पक्का एंड अनमेटल्ड कच्चा राइट तो मेटल मतलब जो डामर का रोड बनाया गया सीमेंट का रोड बनाया गया दैट इज़ कॉल्ड पक्का रोड एंड अनमेटल मीन्स जो कच्चा रोड जो होता है जो गांव के अंदर तुम लोग ने देखा होगा कि गांव में अगर तुम लोग जाओगे ना तो दोनों साइड यानी कि एक रोड जा रहा है तो दोनों साइड खड्डा होता है ऐसा क्यों होता है एनीबडी आंसर ओके वट एवर इट इज़ तो दोनों साइड जो खड्डा होता है दैट इज दैट द व्हील ऑफ द बुल्लो कार्ट्स जो बैलगाड़ी जो होता है ना वो जाता है इसलिए उसका बीच का भाग जो होता है वो बंड की तरह रह जाता है राइट वो ऊंचा कब रहता है तो साइड का जो होता है वो धीरे धीरे खड्डा होते लगता है द प्लेन्स उसको कच्चा अनमेटल्ड रोड बोला जा सकता है नहीं तो कच्चा बोला जाता The plains have a dense network of road have also been built in the terrains like desert, forest and even have mountains. Manali Leh Highway in the Himalaya mountains is one of the highest roadways in the world. Roads built underground are called subways underways यानी कि जो अंडरग्राउंड हम लोग बोल सकते हैं उसको सबवे बोलता है राइट अंडर द पाथ फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर्स फ्लाईओवर यानी कि ऊपर से जो नीचे का रेल का ट्रैक जो जाता होगा तो ट्रेन को फास्ट जाने के लिए उसको कोई डिस्टर्ब ना हो इसलिए और पब्लिक को भी डिस्टर्ब ना हो दोनों अपने अपने काम से लग जाए तो अगर एक ओवर ब्रिज बना देता है तो क्या होता है ट्रेन अपने रास्ते चला जाता है और लोग जो होता है वो ऊपर से चला जाता है यानी कि दोनों को टाइम वेस्ट किसी का होता नहीं वो क्या होगा कि अगर ट्रेन आता है तो पब्लिक को रोका जाता है वो हम लोग ने बहुत टाइम देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक को वहाँ पे रोका जाता है ना तो बहुत टाइम के लिए फिर ट्रेन चली जाती है फिर कितना ट्रैफिक चला जाम हो जाता है उसके लिए एक पुलिस वाला उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल और उसके लिए एक सिग्नल तो ये सब के लिए खाली एक ओवर ब्रिज बना दो और फ्लाई ओवर बना दो बात ख़त्म हो गया ट्रेन नीचे से चली जाएगी और ऊपर से सब लोग रोड के ऊपर चले जाएगा किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है तो दिस इज़ द रोडवेज सेकेंड इज़ दैट नाउ थर्ड इज़ दैट रेलवेज रेलवेज इज़ द मोस्ट लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली इन चीपली यानी कि लंबे रूट और बिल्कुल ही चीप रेट में यानी कि देखो अगर एक गुड्स को भेजना है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कितना सारा कार्गो का गुड्स वहाँ पे लगा होता है ना बॉक्स सबको लगा होता है अब सबको चलने के लिए थोड़ी वहाँ पे उनको सबके लिए डीजल चाहिए इंजन तो एक ही होता है वो खींच के जाता है बस तो लंबे रास्ते में सिर्फ एक ही टाइम में लंबे रास्ता और चीपली रेट होता है समझ में आया अगर तुम लोग साउथ साइड में जाओगे तो वहाँ पे पूरा हिली एरिया आपको मालूम है तो साउथ साइड में वहाँ पे क्या करते हैं लोग बॉम्बे तक उन लोग अपना ट्रक में सामान लेके जाता है और ट्रक बॉम्बे के बाद जो पूना हाईवे जो होता है पूना स्टेशन जो होता है वहाँ पे पनवेल के पास पनवेल में वो लोग क्या करता है मालूम है ये सारा का सारा ट्रक जो होता है वो लोग ट्रेन में चढ़ा देते हैं राइट ट्रेन का गुड्स के ऊपर चढ़ा देता है और ये ट्रेन जो होता है वो कहाँ पहुँचा देता है उनको जहाँ पे साउथ में जो भी एरिया में पहुँचाता है वहाँ पे उन लोग उसको पहुँचा देता है ताकि जो अगर वो ट्रक में जाएगा ना तो हो सकता है ट्रक को डैमेज हो प्लस सेकंड इज उसको बहुत डेंजरस रोड होता है उनके लिए सामान को खींच के लेके जाना प्लस उनका डीजल इतना सारा जल जाएगा कि भाई उनका शायद उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा थर्ड इज़ दैट ड्राइवर का और कंडक्टर का खर्चा राइट तो ये सब कुछ उसके अंदर डेंजरस होता है तो easy way is that they will take the loading on the trains and they will reach there where they want to uh, unload the loads the railway carry heavy goods and people over the long distance quickly and cheaply the invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport पहले क्या था पूरा स्टीम इंजन था जिसके अंदर आग को जलाया जाए और स्टीम से चलाया जाता था राइट इंडस्ट्रियल्स रिवॉल्यूशन हेल्प इसका स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन डीजल उसके बाद आया डीजल एंड उसके बाद आया इलेक्ट्रिक इंजन लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन और धीरे धीरे स्टीम इंजन बंद हो गया इन प्लेस सपोर्ट सुपर फास्ट ट्रेन और उसके जगह पे सुपर फास्ट ट्रेन आने लगे हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर The railway network is well developed over the plains areas.
Advanced technology skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also, but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. पूरा एशिया में, एशिया भूखंड में बोलता है कि एशिया के अंदर सबसे बढ़िया रेलवे, इंडियन रेलवे नेटवर्क बहुत ही सबसे बढ़िया है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ दैट वाटरवेज। वाटरवेज क्या होता है कि मतलब पानी से, पानी में से भी रास्ता है, किस तरह से लोग उसका भी यूटिलाइज किया जाता है। वाटर, you have already learned that since early days waterways were used for transportation, right? तो ये waterways तो सबसे पहले रोड निकल गया था, क्योंकि सब पहले हमारा कंट्री के अंदर जो लोग those people are coming to our country, they are mostly they are using the Arabian Sea and that this type of the oceans they are coming, right? So we know that the Vasco da Gama also came to our India for discover that from he also came to as a in the waterways only, है ना। So you have already learned that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distance. ये भी बहुत चीपेस्ट रेट है, चीप प्राइस में हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को लेके आने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, देखो इसे चीप कैसा मतलब, ये जो जब पानी के अंदर जाता है तो पानी में थोड़ा फोर्स लगता है, इंजन उसको थोड़ा फोर्स लगाता है, मतलब उसका फ़ैन थोड़ा ज़्यादा घुमाता है, तो आधा काम तो पानी उसको धक्का मार के लेके चला जाता है, और इसको तो खाली सपोर्ट ही देना है, समझ में आया। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप, इनलाइन वाटरवेज एंड सी रूट। इनलाइन वाटरवेज एंड सी रूट, दो प्रकार का यहाँ पे वाटरवेज है। नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलाइन वाटर। इनलाइन वाटर मतलब अपने आइलैंड जो होता है वह इनलाइन मतलब ज़मीन के अंदर जो छोटा छोटा लेक्स जो होता है, राइट, रिवर होता है, लेक्स होता है जो एक दूसरे का स्टेट से जुड़ा हुआ होता है, या फिर एक जगह से दूसरा जगह पर उसका जो पानी का रूट वहाँ पे जुड़ा हुआ होता है, तो इस कनेक्शन से शिप जो होता है वो लोग काम करता है, राइट। तो अभी केरल में तुम लोग जाओगे ना, केरल में जाओ या कर्नाटक में जाओ तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे इस पार एंड उस पार दोनों पार होता है, तो पानी के इस पार से उस पार जाना है तो बीच में एक बोट रखा जाता है जो लोगों को क्रॉस करना पड़ता है, वरना क्या होता है वहाँ पे एक पुल ब्रिज होता है, अब ब्रिज के पास से जाकर घूमकर उस साइड में जाना तो उनको बहुत दूर हो जाता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या वहाँ पे प्रोवाइड किया है कि दे प्रोवाइड ए स्मॉल बोट फॉर देयर दैट सम 10 to 15 पीपल्स कैन मूव फ्रॉम इन दैट बोट, राइट। तो ये बोट जो है 10 से 15 लोगों के लिए छोटा एक बोट होता है, उस उन लोगों को इस पार से उस पार तक उन लोग पहुंचा देते हैं, राइट। तो ये गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड इनलाइन वाटरवेज। सेकंड इज सी रूट। सी रूट मतलब ये फ्रॉम दिस कंट्री टू अदर कंट्री, राइट, फ्रॉम दिस कंट्री टू फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम सी रूट है जहाँ पे सी रूट का कनेक्शन वहाँ पे होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलाइन वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन द नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नाइल इन अफ्रीका। सी रूट, राइट, तो ये पूरा वाटरवेज इनलैंड है। Sea route and oceanic route are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. These routes are connected with the port. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some most ports of the world also, right? In our India also there are so many ports are there in Cochin, Trivandrum, and in our Gujarat also Okha, Jamnagar, right? फिर Mandvi, Verawal, Porbandar, uh, like that way, Kodinar, sorry not Kodinar, in Diu, uh, next is that near Porbandar, Verawal, Jamnagar, Chorwad, not Chorwad is not there, Okha, right. So this in this area in our Gujarat also there are a lot of ports are there, understood. Now next is that airways. So we are understood learned about the uh, waterways. Second is next is that airways.
Airways is the fastest way of the transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to high cost of fuel. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storm. लेकिन ये जो एयरवेज जो होता है वो हमको बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसके फ्यूल जो होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है. ये वाइट फ्यूल, दे आर यूजिंग वाइट फ्यूल, राइट. नाउ वी आर यूजिंग blue fuel for our bikes and scooters and cars and everything, right? But in this plane, the first quality of the fuel they are using in the planes and helicopters and other things. So this is very costly. That is why that we are getting very costly as a ticket. But it is faster than everything, faster than everything. Whatever means roadways से जाते हैं उससे भी फास्ट, ट्रेन से भी फास्ट, वाटरवे से भी फास्ट, एयरवेज पहुंच जाता है. It is only the mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and railways. Helicopter and extremely useful in most inaccessible areas in the time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicine. देखो, अभी एयरवेज का बहुत सारा एयरवेज है. जैसा प्लेन है तो पैसेंजर सबको लेके जाना, रेड गुड्स को लेके जाता है, ऐसा भी प्लेन है. लेकिन कुछ प्लेन ऐसा भी है जहाँ पे ना रोड पहुँच सकता है, रोड से हम लोग पहुँच सकता है, ना पे हम लोग पानी से पहुँच सकता है, ना रेलवे पहुँच सकता है. वहाँ पे एयरवेज कैन रीच देयर. इवन सम कलामिटीज समटाइम्स व्हाट हैपन देयर. सो कुछ कलामिटीज ऐसा हो जाता है. आप लोग ने आजकल बहुत देखा होगा कि नदी में भाई कुछ लोग फ़ोटो लेने गए या घूमने गए, वो लोग बीच में फंस जाते हैं, अचानक पानी आ जाता है, तो उनको हेलीकॉप्टर जाके उनको बचा के लेके आ सकते हैं. कुछ जगह ऐसा होता है कि लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पे, राइट. तो कुछ लोग वहाँ पे फंस जाते हैं, कैसे भी अभी लैंड स्लाइडिंग हो जाता है तो कुछ लोग ऊपर फंस जाते हैं, तो मीन्स पहाड़ के ऊपर फंस जाते हैं, तो वहाँ तक कुछ जा नहीं पाता है, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर पहुँच सकता है. सो लाइक दैट वे. और उनको कुछ जगह पे जैसे कि अभी कहीं भी एक मान लो फ्लड आ गया तो कुछ लोग गांव है, बीच में गांव पड़ा है भाई, उनके छत के ऊपर लोग वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको उन तक खाना पहुँचाना है, तो कैसा पहुँचाएंगे? हेलीकॉप्टर से वो लोग को पहुँचा सकते हैं. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and Cary also is there. In our India also there are lots of international airports and domestic airport. Domestic airport जो होता है उसमें क्या होता है कि हम इंडिया के अंदर ही वो प्लेन उड़ते रहेगा, और इंटरनेशनल जो होगा वो कंट्री टू कंट्री जाएगा. अंडरस्टूड? ये दोनों चीज़ में होता है. These are the airways. Now last is that communication. Communication means that we are giving message to one person to another person, and wherever the person is living in this world, in this world, अपना दुनिया के अंदर कोई भी कोने में लोग रह रहा है, तो हमारा यहाँ का मैसेज हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज प्रोसेस फॉर कन्वेइंग मैसेज टू अनदर. पुराने ज़माने जो इन द ओल्डन एज व्हाट पीपल आर दे आर यूजिंग द मैसेंजर्स. They are using the messengers. The one person will move from one place to another, and they are giving this messenger. Afterwards they started to use the pigeon, कबूतर जो बोलते हैं, उनको यूज़ करना उन लोग ने शुरू कर दिया. एंड आफ्टर लाइक दैट वे द टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फिर उसके पीछे भी बढ़ने लगा, तो कम्युनिकेशन मैसेज भी धीरे धीरे फास्ट होने लगा. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The figure 7.10 examples the evolution of the communication system. यहाँ पे हम लोग दिखा दे रहा है कि यहाँ पे बताया गया कि देखो ये येलो कलर का जो रोड दिखाई दे रहा है, वहाँ पे स्टार्टिंग में वहाँ पे ओल्डन एज जो होता है, लोग मैसेज इंसान से दिया जाता है, इंसान को दिया जाता है. वन पर्सन इज कमिंग टू द अनदर पर्सन एंड गिविंग मैसेज टू दैट पर्सन. आफ्टरवर्ड दे स्टार्टेड यूज द pigeons, birds को यूज़ करना शुरू कर दिया है. But third is that postman they are started. Afterward they started the newspaper, and technologies they are more and more that we can see that they have started the pager, they have started the mobile, they have started the internet, they started the mobiles of SMS, they started the WhatsApp, and like that way fast messengers now today. Within a second, not a second, they can reach the communication from this place to another country. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world.
Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain through newspaper, radio, and television. We can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. राइट, लोगों को तक मैसेज पहुंचाया जाता है बाय न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी चीज़ों से इसको क्या बोलता है, मास मीडिया. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in all exploration, survey of forest, underground water, minerals, wealth, weather forecast, and disasters warning. Now we can send electronic mails or emails through internet, wireless telephone communication through cellular phones have become very popular today. Internet not only provide us with the world, made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotels, staying at home with this kinds. पहले हमको अगर एक टिकट लेना चाहता तो लंबे से लाइन के पीछे हमको we have to stand there. Right, even in the we want to see a cinema, we have to stand in the very big lines, and we lot of times they are taking, and at that time we are getting the cinema tickets. Even though in the hotels also we can book. So this type of the things today it is very easy to book this all things, right. घर बैठे बैठे ट्रेन का टिकट मिल जाएगा, घर बैठे बैठे प्लेन का टिकट मिल जाएगा. At home only you can get the ticket of the cinema hall and other everything without going anywhere. We can order anything at this time, right. And of interconnecting of people survives at the institution across the world. We are large global society. You can see that one is the one map is there, that you can see that the world major seaports and airport, right. तो यहाँ पे एक सिंबल जो दिया है नीचे, इस लाइन को देखकर हम लोग पढ़ सकते हैं कि भाई जो ब्लैक डॉट है उसको हम लोग बता सकते हैं कि मेजर सी एंड एयरपोर्ट, मेजर सी एंड एयरपोर्ट, जहाँ जहाँ ये ब्लैक डॉट है वहाँ पे सी रूट, मेजर सी एंड एयरपोर्ट का रूट है वहाँ पे, राइट. रेड लाइन जो है वो एयर रूट्स जो है, जो प्लेन एक जगह से दूसरा जगह पे जाता है, किस तरह से वो लोग एक जगह से. यू कैन से वन ऑफ द एग्जांपल वी कैन सी दैट इन ओके वी विल टेक अबाउट द इंडिया ऑल्सो, राइट. यू कैन सी दैट इन इंडिया न्यू दिल्ली से देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेन यहाँ पे उड़ा जाता है, राइट. तो न्यू दिल्ली से अगर तुमको जाना है एडन, न्यू दिल्ली से अगर तुमको जाना है एडन, तो यू कैन सी दैट न्यू दिल्ली से डायरेक्ट एडन के लिए प्लेन मिल जाएगा, कराची के लिए प्लेन मिल जाएगा, ईस्ट की तरफ टोक्यो की तरफ मिल जाएगा. यू कैन सी दैट, राइट. वहाँ पे चेन्नई, कोलंबिया, मुंबई, कोलकाता, दिस ऑल आर द एयर रूट्स आर देयर. सेकेंड इज सी रूट. सी रूट के लिए हमको ब्लू जो कलर का है उसको हम लोग देख सकते हैं. देखो यहाँ पे तुम लोग साउथ अमेरिका तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से सी रूट को बताया गया है. देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो ब्लू लाइन जो है किस तरह से लैंड को टच करते 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 पूरा साउथ अमेरिका को घूम लेता है वो लोग, है ना. यू कैन सी दैट ब्लू डॉट इज दैट. अंडरस्टूड. सो ये था आपका चैप्टर नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन. आज आप लोग इसको पढ़ेंगे पेज नंबर 50, 51 एंड 52. ओके, थैंक यू.